राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपको वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। उसका रीज़न ये था कि तबीयत ख़राब हो गई थी, कोरोना वगैरह टेस्ट वेस्ट कराए थे, ठीक है। हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वजह से वीडियो नहीं बन पा रहे थे, यहाँ तक कि बोलने में भी दिक्कत आ रही थी। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा, आप लोग भी इस समय में घर से बाहर ना निकलें, जितना हो सके घर पर रहें, योगाभ्यास करें और अपने को खुद को सुरक्षित करें। बाहर भी जाएं तो मास्क ज़रूर पहन के जाएं, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते ये जो बीमारी है ये इतनी डेंजरस है कि सांस भी नहीं आने देती है प्रॉपर, और दम घुट के आदमी मरता है। चलो खैर ठीक है, अब ठीक है, अब आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिलेंगे। आप अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि एक ऐसा दौर चल रहा है, पता नहीं इसमें कौन लास्ट तक रहेगा और कौन ना रह पाए। हालात हॉस्पिटल्स के ऐसे हैं, वहाँ कोई देख के सुन के राजी नहीं है, हालात बहुत ख़राब है। आपको एक बेड लेने के लिए भी पता नहीं किन किन के फ़ोन कराने पड़ेंगे, कोई एडमिट ही नहीं कर रहा, इतनी भयावह स्थिति है। तो आप इस बीमारी से बचिए, साबुन से हाथ धोइए, ये कुछ प्रिकॉशंस आप कर सकते हैं। मास्क, जब भी बाहर जाएं मास्क पहन के जाएं, और दिन में एक बार काढ़ा ज़रूर पिए, ठीक है। और जो भी हैं, जैसे आप दूध वगैरह पीते हैं तो चाय के रूप में पी सकते हैं, उनको 1 या 2 टाइम के रूप चाय बना के पी सकते हैं, लेमन टी पी सकते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी बूस्टर की चीज़ें आप विटामिन सी ले डायरेक्ट, ठीक है। धूप में बैठें थोड़ी देर, 10-15 मिनट, विटामिन डी मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये दौर ऐसा चल रहा है, बहुत ही डेंजरस दौर है इस युग का। ये मानिए आप, जिसको हुआ है ना उसको पता है क्या है, जिसको नहीं हुआ है कोरोना उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसको पता भी नहीं लगेगा कि क्या हो गया क्या चला गया। लेकिन जो हुआ है जिसके, उसको पूछिए एक बार, वो बताएगा आपको क्या है ये। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सेफ रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, सबसे बढ़िया है। जितना जरूर, कम से कम हो सके उतना, जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से निकलें। अदरवाइज अननेसेसरीली मार्केट में ना जाएं, भीड़ ना करें, ठीक है। और अगर आपका काम चलता है घर पे रह के, तो बिल्कुल घर पे ही रहें, बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, क्योंकि यहाँ पता ही नहीं लग रहा कि कौन तो कोरोना पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव। पॉजिटिव वाला भी सही दिख रहा है, नेगेटिव वाला भी सही दिख रहा है, पता ही नहीं लगता। आप उसके पास खड़े हो, वो आपको दे दिया तो आप किसी और को दे दोगे। ये ट्रांसमिशन चल रहा है, आप इसको रोकिए, घर पे रहिए। अपने साथियों को भी वहाँ घर पर रहने के लिए कहिए, परिवार को भी, जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से ही निकलें। ऐसे नहीं अनाव से घूम रहे हैं, वो ना करें। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत ये है दोस्तों कि वही है, टाइप 1 के क्वेश्चन हम देख रहे थे 5-4 दिन पहले। अब ये है कि जैसे इसने एग्जामिनर सीजीएल में ही आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें जैसे इसने कहा है डिवाइन, DIVINE, इसको एग्जामिनर ने लिखा है इस तरीके से AFSFKB, ठीक है दोस्तों। और आपसे एग्जामिनर ने डिमांड की है कि जो पावरफुल है, POWERFUL, इसको आप कैसे लिखोगे। तो दोस्तों मैंने आपको तब बताया था कि आप लिखोगे कैसे, कोडिंग कैसे सेट करोगे। आप ये देखिए कि एग्जामिनर ने क्या कोडिंग सेट कर रखी है आपके लिए, बस आपको वही कोडिंग का यूज करके आपको आंसर दे देना होता है, ठीक है। एग्जामिनर ने जो कोडिंग सेट की है, हमें उस कोडिंग को पहचानना है और उस कोडिंग का यूज करके, सेम कोडिंग का यूज करके हमारे को आंसर देना होता है, ठीक है। अब देखिए आप एक बार इस, ठीक है दोस्तों। तो आप सिर्फ ये देखिए कि जो एग्जामिनर ने आपके लिए लॉजिक सेट किया है वो क्या है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ देखा कि जो डिवाइन है,
तो मैंने आपको शुरू वाले दिन ही ये बात बोली थी दोस्तों कि आपको A to Z प्रॉपर याद रहने चाहिए। देखिए, अगर आपको करना है तो कीजिए, मेरा काम है बताना। आप करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही दिन कहा था कि आपको A to Z प्रॉपर याद होने चाहिए। उसका रीज़न ये होता है दोस्तों, जैसे अगर मेरे को A to Z याद है, एक तो मैं लिखूंगा नहीं वहाँ जाके, दूसरा मैं डायरेक्ट दिमाग में कैलकुलेट कर लूँगा। जैसे मुझे पता है कि D 4 है, A 1 है, यानी कि एग्जामिनर ने 4 से 1 पर शिफ्ट हुआ है, 3 का डिक्रीमेंट किया है। फिर मुझे पता है I 9 है, 9 से 6 पर आ रहा है एग्जामिनर, F कितना है 6 है, तो 9 से 6 पर आ रहा है, तो मतलब यहाँ भी -3 का डिक्रीमेंट हुआ है। तो मुझे सिर्फ ये 2-3 लेटर देखने हैं। V 22 है, 22 में जब 3 का डिक्रीमेंट चल रहा है तो 19 आ रहा है, S, ठीक है। S कितना होता है 19। अब मुझे एक आइडिया सा समझ में आ गया, एग्जामिनर का जो लॉजिक है वो ये है कि उसने क्या किया है कि -3 का डिक्रीमेंट का सहारा लिया है। आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन शुरू के 3 लेटरों में तो उसने -3 लिया है। अब मैं क्या करूंगा, सीधा ऑप्शन पे ये जो क्वेश्चन पूछा है मैं उस पर जाता हूँ सीधा, और मुझे चेक करने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है एग्जाम में। मैं करूँगा कि P 16 है, 16। देखिए, मैं एग्जैक्ट ऑप्शन भी लिखता आपके लिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जैक्ट ऑप्शन से आपको और थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर 3 जो आपके लेटर है वहां तक क्लियर कर देता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता भी दिया है पिछले वीडियो में। जैसे यहाँ पर P 16 है, अब मैं 3 का डिक्रीमेंट लेता हूँ तो भाई 13 आएगा, और मुझे पता है कि जिसको डायरेक्ट पता है कि 13 पर M होता है तो वो डायरेक्ट लिख लेगा ना भाई M है, ठीक है। अब है O 15, 15 में से जब आप 3 घटा रहे हो तो 12 आएगा, तो L 12। W कितना होता है 23, 23 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा 20, T 20। एग्जामिनर ने क्या कर रखा था कि इस तरीके से ऑप्शन सेट कर रखे थे, MLT, ठीक है, MLO, ठीक है, इस तरीके से ABC, इस तरीके से। तो वहां पर एक ही ऑप्शन था जो यहाँ पर 3 ये MLT का था। बस मुझे सिर्फ ये 3 देखा और मैं सीधा टिक मार के आगे निकल जाऊंगा, ठीक है। मुझे ज्यादा चेक करने की वहां पर जरूरत नहीं होती है। ये मैं आपको एक एक लेटर को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना है आपको, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है कि जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन को अटेंड किया जाता है, वहां समझाने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, ठीक है। समझने और समझाने का वक्त है वो वहां खत्म हो चुका होता है। अभी जो आप दौर चल रहा है कि मतलब आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, फिर उनको अप्लाई करना सीख रहे हो, तब आप पूरा करें। एग्जाम में आप खुद ही जैसे 10-20 सवाल कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि बस ये ठीक है, इतना कर रखा है, आपने भी कर दिया, हो गया बस। अब मैं आपको एक एक लेटर का बताता हूँ, जैसे जिसको याद नहीं है तो वो भाई अपने हिसाब से देखेगा, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो कि D 4 है, D का कितना नंबर है 4, I का कितना है 9, V का कितना है 22, I का कितना है 9, N का कितना है 14, E का कितना है 5, ठीक है। अब आप इधर आइए, A का कितना होता है 1, F का 6, S का 19, F का 6, K का 11 और B का 2। आप ये देखिए दोस्तों कि जो 4 है, 4 से एग्जामिनर आ रहा है 1 पर, तो यहां -1 का उसने डिक्रीमेंट लिया है, ठीक है। कितने का, -3 का उसने क्या किया है, डिक्रीमेंट लिया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 9 से वो आ रहा है 6 पर, तो भी -3 का डिक्रीमेंट ले लिया। फिर वो V 22 से S 19 पर आ रहा है, ये -3 का डिक्रीमेंट ले लिया। फिर I 9 से F 6 तक आ रहा है, फिर -3 का डिक्रीमेंट ले लिया। फिर N 14 से वो आ रहा है K 11 तक, तो भी -3 का डिक्रीमेंट है। अब 5 से जब वो आ रहा है 2 पर, तो भी -3 का डिक्रीमेंट हुआ है। आपको भी बस सेम ऐसे ही करना है। सेम ऐसे कैसे करना है, देखिए P 16 है, O कितना है 15 है, W कितना होता है 23 होता है, E कितना होता है 5 होता है, R कितना है 18, F कितना है 6, U 21 और L 12। बस आपको इसमें क्या करना है कि 3-3 का डिक्रीमेंट लेना है। जैसे 16 में से 3 गए तो कितने बचे 13, 15 में से 3 गए तो 12, 23 में से 3 गए तो 20, 5 में से 3 गए तो 2, 18 में से 3 अगर जाते हैं तो आपको पता ही है 15 बचता है।
6 में से 3 गए तो 3। 21 में से अगर आप 3 घटाते हैं तो कितना आता है? 18। और 12 में से जब 3 घटाते हैं तो आता है 9। इनके रेस्पेक्ट में जो लेटर्स हैं, जैसे 13 पर M है, 12 पर L है, 20 पर T है, 2 पर क्या है? B है, 15 पर क्या है? O है, 3 पर क्या है? C है, 18 पर क्या है? R है, और 9 पर क्या है? I है। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा अगर कोई पूरा करना चाहे तो। बाकी एग्जामिनर के जैसे लॉजिक सेट किए थे, जिस तरीके से ऑप्शन सेट किए थे, उस हिसाब से 3 से ही काम चल रहा था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर सीजीएल में ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि MUSICAL किसी कोड भाषा में म्यूजिकल को उसने लिखा है KWQKACJ, और आपसे एग्जामिनर ने पूछा है कि आप इस लेटर को, इन जो लेटर्स दे रखे हैं, इनको आप कैसे लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करें। जब भी ABCD पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वहां पर 2 ज़्यादा हो रहा होगा, 2 कम हो रहा होगा, 3 ज़्यादा हो रहा होगा, 3 कम हो रहा होगा। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, 1 ज़्यादा 1 कम, जो सब मैंने बता दिए। ठीक है, अब आप क्या करें, सीधा देखें। जैसे M 13 है, 13 से 11 पर आ रहा है तो 2 कम कर रहा है। U 21 है, 21 से आ रहा है 23 पर, W कितना होता है? 23। तो 21 से 23 पर जा रहा है तो मतलब 2 बढ़ा रहा है। फिर आपने देखा कि S कितना है? 19, और इधर Q 17। तो 19 से 17 पर आ रहा है तो 2 की कमी कर रहा है। ठीक है, 2 का डिक्रीमेंट ले रहा है। उसके बाद 9 से यहाँ आ रहा है K 11 पर। I कितना है? 9, K कितना है? 11, यानी कि 9 से 11 पर जा रहा है तो वहां पर 2 का ये इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, उस तरीके से C कितना है? 3 है। 3 से जब 2, अब 3 से देखिए यहाँ पर 1 पर आ गया तो 2 का कमी किया इसने। A 1 है, 1 से यहाँ 3 तक, 3 पर चला गया तो 2 की बढ़ोतरी की है। ठीक है, L कितना है? 12 है। 12 से ये आ रहा है J 10 पर, तो यहाँ पर भी क्या किया है इसने? 2 का कमी किया। मतलब उसने क्या किया है एग्जामिनर ने, कोई लेटर में 2 बढ़ा रहा है, किसी लेटर में वो 2 घटा रहा है, फिर 2 बढ़ा रहा है, फिर 2 घटा रहा है, फिर बढ़ा रहा है 2, फिर घटा रहा है। इस तरीके से एक सीक्वेंस सेट किया है, और इस तरीके से उसने लॉजिक सेट कर दिया कि भाई 2 का आप सबसे पहले वाले में उसने घटा दिया। ठीक है, जैसे ये पहले वाला ही है आपके पास, तो इसमें क्या किया उसने? 2 घटा दिए। अगले वाले में उसने क्या किया? 2 जोड़ दिया। उससे अगले वाले में क्या किया? 2 घटा दिया। उससे अगले वाले में क्या किया? 2 जोड़ दिए, फिर 2 घटा दिए, फिर 1 से 3 पर चला गया, 2 जोड़ दिए, और फिर 2 घटा दिए। मतलब एग्जामिनर ने देखे लॉजिक जो सेट किया है दोस्तों, वो इस तरीके से किया है, -2 +2, फिर -2, फिर +2, फिर -2, फिर +2। इस तरीके से उसने लॉजिक सेट किया है। तो आप भी बस यही करना आपको भी, भाई शुरुआत से आप करें -2 से, और -2 +2 -2 +2 की सीरीज को आप कंटिन्यू रखें, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। S 19 है, आप शुरुआत कैसे करेंगे? -2 से, तो 19 में से जब आप 2 घटा रहे होंगे तो आपके पास आ रहा होगा 17। ठीक है, तो 17 पर होता है Q। फिर P कितना है? 16 है। 16 में आपको 2 जोड़ना है, भाई आपने 2 घटा दिया, फिर 2 जोड़ना है, तो 16 2 कितना हो गया? 18। 18 पे है R, फिर है R 18, फिर 2 घटाना है 16, 16 पे आता है P, फिर है आगे 9, I कितना होता है? 9। फिर आप इसको में +2 करेंगे तो 9 2 11, और 11 पर होता है K। ठीक है, फिर आप N 14 है, 14। 14 में से जब आप 2 घटा रहे होंगे तो आपके पास आ रहा होगा 12। 12 का मतलब L। K 11 है, 11
अभी आपने क्या किया, घटाया, तो जोड़ दो, 11 2 13, 13 पर आता है एल। एल कितना है, 12, 12 में से 2 घटाओगे तो आएगा 10 जे, और 5 है, ई कितना है 5, 5 में से आपको 2 जोड़ना है तो 7, ठीक है 7 आ जाएगा। अब आप ये देखिए दोस्तों, जैसे ये है, ये क्या है एस, एस कितना होता है 19, पी कितना होता है 16, आर 18, आई 9, एन 14, के 11, एल 12 और ई कितना है 5, ठीक है। आपने यहाँ से फ्रेम किया, 19 में से 2 घटाया आपने, 2 घटाने से शुरुआत की 17, फिर 2 जोड़ा आपने 16 2 18, फिर आपने 2 घटाया तो 16, फिर 2 जोड़ा 11, फिर 2 घटा दिया आपने 12, फिर आपने क्या किया 2 जोड़ दिए 13, फिर 2 घटाया 10, फिर 2 जोड़ दिए 7, 7 पे क्या आएगा जी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, एग्जामिनर ने आपके लिए कोडिंग सेट की है, ठीक है। प्लस शुरुआत की उसने -2 से, फिर +2, फिर -2, फिर +2, फिर -2, फिर +2, इस तरीके से उसने क्या किया है, कोडिंग को सेट किया है। आपको भी बस यही करना है भाई, इनके नंबर आपको पता ही होने चाहिए। अब ज़्यादा बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, जब तक आप नहीं याद करोगे तब तक नहीं होंगे, ठीक है। बस मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप करें इनको याद, बाकी इस तरीके से वहाँ पर ऑप्शंस होंगे और आप उनको ऑप्शन पर राइट टिक कर रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन एग्जामिनर ने ऐसे कहा कि जैसे SPANK को एग्जामिनर ने क्या लिखा है PSNAK, और आपसे पूछा है कि इसी कोड भाषा का यूज करते हुए आपको थ्रो को लिखना है, THROW, इसको आप कैसे लिखोगे। तो बहुत आसान है दोस्तों, आप ये देखिए कि एग्जामिनर ने कोडिंग क्या सेट कर रखी है। कोडिंग देखिए, आपने देखा कि S कितना है 19, और आपको पता लगा P कितना है 16 है, तो 19 में से जब 16 जा रहा है तो कितना आ रहा है -3 आ रहा है। एक मैं स्टूडेंट की तरह बता रहा हूँ दोस्तों कि स्टूडेंट कैसे सोचता है, ठीक है। एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो हमारी जो पहली अप्रोच रहती है वो क्या रहनी चाहिए और किस तरीके से हमें क्वेश्चन को देखना चाहिए, वो बताना। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, नंबरिंग देखें कि 19 से 16 आ रहा है, 3 का कमी कर रहा है, 16 से फिर 19 जा रहा है, 3 बढ़ा रहा है, A 1 है और N 14 है, यानी कि 1 से 14 पर जा रहा है तो +13 का यहाँ इंक्रीमेंट कर रहा है। आप देखिए 1 कितना है 1 है और N कितना है 14 है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों +13 का इंक्रीमेंट हुआ है। कितने का हुआ है, +13 का। मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैंने ये शुरुआत किया था चैप्टर, अब मुझे भी नहीं पता इसके कितने पार्ट आ चुके हैं, शायद नोटिस आ चुके होंगे, ठीक है। जब मैंने एक बात बताई थी कि जब भी अगर गैप ज़्यादा है, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर गैप है -3 का, यहाँ गैप है +3 का, ये चलेगा, -3 +3 +2 -2 +4 -4 चलेगा। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा गैप अगर आपको दिख रहा है, वहाँ मैंने बोला था, तो आप इस तरीके के लॉजिक में ना फंसे। मैंने साफ साफ बोला था आपको कि जब भी अगर इस तरीके का इंक्रीमेंट लग रहा है आपको, +13 का, +10 का, +7 का, +9 का, -13 का, -10 का, तो आप इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के चक्कर में ना पड़े। तो आप वहाँ पर करें क्या, कोई और लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ठीक है। इसी कंसेप्ट पर बेस ना रहे, कोई और लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश वहाँ करनी चाहिए आपको, ठीक है। इस तरीके से जोड़ने घटाने के जो कंसेप्ट है इसमें ना उलझे, ठीक है। ये बताना था इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ये मैं बता भी चुका हूँ, ठीक है, और दोबारा बता दिया है आपको, चलो कोई नहीं। अब आप ये देखिए, आपने इस क्वेश्चन को जब गौर से देखा तो आपको पता लगा कि चलो भाई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो लग नहीं रहा, तो हो सकता है कि लेटर्स रिवर्स कर रखे हो, ठीक है, हो सकता है वर्ड रिवर्स कर रखे हो। ये 3-4 कंसेप्ट है, और क्या है, बाहर से तो कुछ आना नहीं है भैया। तो उसने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, वो नहीं करेगा तो वर्ड को रिवर्स करेगा, लेटर को रिवर्स करेगा, इससे ज्यादा वो कर क्या सकता है, ठीक है। अब आपने देखा कि SP इसने क्या किया है, देखिए
SPANK, आपने इधर पढ़ा PSNAK। एक बार आप क्या करें कि लेटर को एक एक करके पढ़े, जैसे एस इस तरीके से पढ़े SPANK, ठीक है। फिर आपने इधर पढ़ा जो कन्वर्ट हो रखा है PSNAK, मतलब कहीं ना कहीं हमें ये पता लग रहा है कि जो लेटर है, जो एग्जामिनर ने लेटर दिए हैं और जो कन्वर्ट करके दिए हैं वो लेटर तो सेम है, बस उनका क्या है कि पोजीशन इधर उधर एग्जामिनर ने कर दिया है। लेटर सेम है, उनकी पोजीशन को घुमाया है, ठीक है। पोजीशन जैसे लेफ्ट टू राइट आप इनकी काउंटिंग कर रहे तो आपको पता लगेगा कि जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा हमेशा लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करें, ठीक है। तो आपको पता लगा दोस्तों, इधर से आपने जैसे काउंटिंग की 1 2 3 4 5, तो आपको पता लगा कि जो 2 नंबर का लेटर है वो उठा के पहले नंबर पर डाला है, जो पहला है उसको उठा के दूसरे पर डाला है। कुछ इस तरीके से सीक्वेंस सेट किया है दोस्तों। जैसे 1 2 3 4 5 अगर मैं बताता हूँ आपको, अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो इसमें क्या आता है कि जैसे P है SNAK, इस तरीके से है। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, तो इसको बाद में लिखते हैं, एक बार आप समझ लीजिए कि क्या एग्जामिनर ने सेट किया है, ठीक है। PSNAK एग्जामिनर ने दोस्तों क्या किया है कि जो यहाँ पर 2 नंबर का लेटर है उसको उठा के पहले नंबर पे डाल दिया, जो पहले वाला है उसको उठा के यहाँ डाल दिया दूसरे नंबर पर। फिर जो 4 नंबर का लेटर है उसको उठा करके तीसरे नंबर पर डाल दिया, 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप इनकी काउंटिंग करोगे लेफ्ट टू राइट। 4 वाले को उठा के 3 की जगह डाल दिया और 3 वाले को उठा करके 4 की जगह शिफ्ट कर दिया, और फिर 5 तो एज इट इज है ही 5 में, क्योंकि लेटर ही 5 है। इस तरीके से क्या किया है उसने कोडिंग सेट की। उसका जो प्रॉपर कोडिंग का सीक्वेंस है दोस्तों वो ये है कि जो दूसरा लेटर है उसको पहला बना रहा है, जो पहला लेटर है उसको दूसरा बना रहा है, तो चौथा लेटर उसको तीसरा बना रहा है, जो तीसरा लेटर उसको चौथा बना रहा है, और 5वें को एज इट इज रख रहा है, ठीक है। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन जो आपके लिए लिया गया है वो है THROW, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक। क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके लिए लिया गया है वो है THROW, इस तरीके से क्वेश्चन सेट किया गया है। तो आपको भी बस वही करना है कि लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। और चलिए ठीक है, चल रहा है। अब आपको भी बस वही लॉजिक अपनाना है जो एग्जामिनर देखना है कि 2 नंबर का है उसको पहले पर डालना है, पहला है उसको दूसरा लेटर बनाना है, ठीक। तो चौथा लेटर है उसको तीसरे नंबर पर लेके जाना है O, और जो तीसरा लेटर उसको चौथे पर लेके आना है R, और 5वें को आपको एज इट इज रखना है W, ठीक है भाई। दूसरे को पहले पर लेके जाना है, पहले को दूसरे पर लेके आना है। इस तरीके से ही आपको कोडिंग सेट करनी है। तो इस तरीके से जो भी आपका ऑप्शन होगा देख लो कौन सा है इसमें। ये एग्जामिनर के एग्जैक्ट ऑप्शंस हैं जो मैंने लिखे हैं, CGL में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। HTORW ये हमारे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये कुछ लॉजिक्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए, तो शायद 3 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। एक बार वीडियो की लेंथ देख लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि जो कोडिंग डिकोडिंग है इसमें जो लॉजिक सेट किए जाते हैं कोई फिक्स पैरामीटर नहीं कि आप इस तरीके से ही लॉजिक बनाओगे। डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट लॉजिक सेट किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ कुछ अलग तरीके से कर रखा है, पिछले वाले में -3 ले रखा था, फिर +2 -2 ले रखा था। इस तरीके से कुछ भी संभव है। तो आप एक रिजिड फॉर्मेट में ना रहें। कोशिश ये करें कि जल्दी से जल्दी आंसर निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ABCD याद होनी चाहिए, फिर आपके पास दिमाग में ये होने चाहिए कि वो क्या क्या लॉजिक संभव है, ठीक है। वो सब भी आपको पता होना चाहिए। अगर भाई रिवर्स ऑफ लेटर का यूज भी कर सकता है एग्जामिनर। आप कब पता पाओगे, जब आपने कहीं प्रैक्टिस की होगी तभी तो आपके दिमाग में रहेगा कि रिवर्स ऑफ लेटर भी हो सकता है, रिवर्स ऑफ वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और दोस्तों अपने शरीर का जरूर ध्यान रखें। मैं तो ये कहूँगा क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। शरीर है तो आप हैं। अगर आपका शरीर ही आपका नहीं है
तो फिर आपका कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले तो बचाव करें इस महामारी से, अपने अपने घर का, खुद का, ठीक है। और बाहर ना निकलें जितना हो सके उतना, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। और इसको हल्के में भी ना लें कि चलो कुछ नहीं है, मैं तो जवान हूँ, ठीक है। यहाँ 25-25 साल के लड़के भी डेथ हो रही है, जिसकी इम्यूनिटी बढ़िया है। इम्यूनिटी कुछ नहीं है इनके इस कोरोना के सामने। 25, 26, 27 इस एज में भी लड़कों की डेथ हुई है। तो आप देखिए कितनी खतरनाक बीमारी है। इसको हल्के में ना लें, बाकी तैयारी करते रहें, चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। एक दौर होता है, वो गुजर जाता है और उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। जल्द ही चीज़ें नॉर्मल भी हो जाएंगी, ठीक है। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन जरूर करें आप लोग, जो भी सरकार इम्पोज कर रखी है, जो भी नियम वगैरह हैं, तो उनको हल्के में ना लें, बस यही कहेंगे, ठीक है। सख्त से सख्त आप भी उनका पालन करें और जितना हो सके बचाव करें, घर से बाहर ना निकलें, घर पे रहकर ही पढ़ें। आजकल तो बहुत ऑप्शंस हैं, यूट्यूब है, ठीक है। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो ऑनलाइन फ्री में पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं भी एक पढ़ा रहा हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चैनल्स होंगे, तो आप अपने हिसाब से देख लें। अगर आपको लगता है कि यहाँ ठीक हो रहा है तो यहाँ से पढ़ लें आप, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अभी कोचिंग वगैरह तो आपके पास बंद ही है, तो घर पे ही रह के पढ़ाई करें, ठीक है। बस इन्हीं बातों के साथ ही सेशन का एंड करते हैं। 26 मिनट का हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है दोस्तों। अब आपको रेगुलर बेसिस पे उम्मीद करता हूँ वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। और अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।